ईसा से 100 वर्ष पूर्व विदिशा राज्य की सीमा पर एक छोटा सा नगर था, नागकूटम। ये नगर अपने विशाल मंदिरों, रहस्यमयी गुफाओं और अज्ञात प्रतीकों के लिए विख्यात था। कहते हैं यह नगर कभी नागवंश के अधीन था, एक ऐसा वंश जिसकी सत्ता का आधार था गुप्त शक्तियां और दुर्लभ ज्ञान। नगर में एक युवा इतिहासज्ञ रहता था, वेतालेश्वर। वह शास्त्रों और ताम्रपत्रों का गहरा अध्ययन करता था। एक दिन उसे एक पुरानी गुफा में खुदाई के दौरान एक ताम्रपत्र मिला। पत्र पर नागवंश की मुहर अंकित थी, 3 सर्प जो एक त्रिकोण में आपस में लिपटे थे। नीचे प्राचीन ब्राह्मी लिपि में लिखा था, यह मोहर प्रकटयति तस्य विनाशम कालः स्वयं लिप्सति परंतु यह सत्यम खोजति सह अमरत्वम प्राप्नुयात्। जो इस मुहर को प्रकट करता है उसे काल स्वयं नष्ट कर देता है, किंतु जो सत्य को खोजता है वह अमरता को प्राप्त करता है। वेतालेश्वर को समझ आ गया कि यह कोई साधारण ताम्रपत्र नहीं है। रातों रात वह उस ताम्रपत्र को लेकर नगर के पुराने खंडहरों की ओर गया। वहां जहां आम लोगों का जाना मना था, कहते थे कि वहां नागों की आत्माएं पहरा देती हैं। खंडहरों में पहुंचते ही उसके ताम्रपत्र से एक नीली ज्योति फूटने लगी। एक पुरानी दीवार हिली और वहां से एक गुप्त द्वार खुल गया। भीतर एक लंबी सुरंग थी। दीवारों पर नागों के चित्र, उल्टे लिपि में मंत्र और बीच बीच में तांबे की मूर्तियां थीं, जिनकी आंखों में मणि जड़े थे। अचानक एक तेज आवाज आई, सत्य का वरण करो या अंधकार का आलिंगन। वेतालेश्वर ने हिम्मत दिखाई और भीतर चला गया। सुरंग के अंत में उसे एक विशाल सभा मंडप मिला। चारों ओर शिलालेख, एक विशाल सिंहासन और उसके ऊपर एक अस्थिपंजर, जैसे कोई राजनाग सदियों से मृत पड़ा हो। तभी अस्थिपंजर की आंखों में लगी मणियां चमकी और एक छाया प्रकट हुई। मैं नागऋषि वासुकेश, इस मुहर को पाकर तू यहां तक पहुंचा है। इसका अर्थ है तुझ में पूर्वजों का रक्त है, परंतु क्या तू सत्य का बोझ उठा पाएगा? वेतालेश्वर ने सिर झुकाया, मैं सत्य जानना चाहता हूं। नागऋषि बोले, नागवंश की अंतिम मुहर केवल उस पर प्रकट होती है जो असत्य को त्यागता है। इस मुहर के साथ तू अपने राज्य का इतिहास बदल सकता है, परंतु अगर इसका उपयोग स्वार्थ के लिए किया गया तो संपूर्ण वंश विनष्ट हो जाएगा। वेतालेश्वर ने नगर लौटकर राजा को यह रहस्य बताया। राजा लोभ में आ गया। वह उस मुहर का उपयोग कर आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।